लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत हुए। आपकी वाणी निष्पक्ष है, किसी संप्रदाय किसी महापुरुष की अपेक्षा नहीं रखती। उनकी निष्ठा सत्य में थी, इसीलिए वे बिल्कुल साफ साफ दर्शन पक्ष और आचार पक्ष दोनों में बहुत साफ साफ उन्होंने कहा। जैसे एक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों मिलाकर एक महीना पूरा होता है। इसी प्रकार से धर्म के दो पक्ष हैं, आचार पक्ष और दर्शन पक्ष। आचार पक्ष में आपने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ। इसलिए उनकी उपासना पद्धति में, वेशभूषा में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। हम अपने केवल भारत को लें तो भारत में ईश्वर को लेकर के तीन प्रकार की विचारधारा मौजूद है। एक विचारधारा ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते हैं, जैसे रामायण और गीता। रामायण में माना गया यदा जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरई कृपा निसज्जन वीरा। गीताकार ने लिखा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत सीरियल आप जब देखते रहे होंगे, सबसे पहले यही आता है। दोनों का भाव अर्थ एक है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। एक प्रकार की विचारधारा। दूसरी प्रकार की विचारधारा है आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी। उनका मुख्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, आप पढ़कर देख सकते हैं। वे ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, किंतु कभी अवतार नहीं लेता है। वे ईश्वर के अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, किंतु ईश्वर अवतार लेता है वो बिल्कुल नहीं मानते। दो प्रकार की विचारधारा। तीसरी प्रकार की विचारधारा है, गीताकार ने लिखा सिद्धानाम कपिलो मुनि। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि सांख्य दर्शन लिखे। सांख्य दर्शन में उन्होंने लिखा ईश्वरार असिद्धा, ईश्वर असिद्ध है, ईश्वर नहीं। तीन प्रकार की विचारधारा हमारे भारतीय परंपरा में है। एक ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानते हैं, एक ईश्वर को केवल निराकार के रूप में मानते हैं, एक ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूप में मानते हैं। फिर विश्व तो बहुत विशाल है। मैं पहली मीटिंग कहा था कि बहुत से सज्जन हैं वो ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते, इसीलिए वे अंधविश्वास के शिकार होते हैं। जो कुछ ग्रंथों में लिखा है उसे विवेक की कसौटी में कसो, परखो, सत्य हो तब उसे स्वीकार करो। इसीलिए उपासना पद्धति में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है।
कोई कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म भयो ना अपरा, तो दूसरा कहता है जगत सत ब्रह्म मिथ्या। विचारों में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, वेशभूषा में भी अंतर पाया जाता है, उपासना पद्धति में, दार्शनिक मान्यताओं में अंतर पाया जाता है। फिर इन सबका मिलन केंद्र बिंदु क्या है? मिलन केंद्र बिंदु है मानवता। जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में आकर मिल जाती हैं, इसी प्रकार से दुनिया के सारे संप्रदाय मानवता में आकर मिल जाते हैं। मानवता सबका मिलन केंद्र बिंदु, दार्शनिक मान्यताएं मिलन केंद्र बिंदु नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर जो मानवीय गुण है, इसके नाते मनुष्य महान है। आदमी किसी देश में जन्म लेने के नाते महान नहीं हो सकता, आदमी किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते महान नहीं हो सकता, आदमी किसी भाषा विशेष का विद्वान होने के नाते महान नहीं हो सकता। महानता का मानदंड है मानवता, इंसानियत। आदमीयत है तो बुनियाद है हर खूबी की, हो न ये भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। आदमी क्या जानता है और क्या मानता है, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। करता क्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आदमी चारों वेदों को जानता हो, उपनिषद को जानता हो, कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ साहिब को जानता हो और इनको खूब मानता हो और करना गलत हो, दुराचरण में पकड़ा जाए, तो ये कोई ग्रंथ और यह मान्यताएं जानकारी उसकी रक्षा नहीं कर सकती। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो करना है। अगर करना सही होगा तो आदमी सही होगा, और करना गलत होगा तो आदमी गलत होगा, चाहे जिसकी आराधना करता हो, चाहे जिस मंत्र का जाप करता हो। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का घोष है कि मानुष तेरा गुण बढ़ा। दर्शन पक्ष में उन्होंने समन्वय किया और साफ साफ कहा है, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल ही में खोजो यह करीमा राम। करीम और राम, भगवान और अल्लाह की खोज बाहर नहीं भीतर करे, जहाँ वो विराजमान है। भीतर वाला अगर निकल जाए तो पहली बात है बाहर वाले को लोग आग लगाकर फूंक देते हैं, और भीतर वाले की कल्पना है केवल ऊपर वाला। ऊपर वाला उसका कहीं अस्तित्व नहीं है, वो भीतर वाले की मात्र कल्पना है। इसलिए महत्वपूर्ण तत्व है भीतर वाला। अगर भीतर वाला चैतन्य तत्व हट जाए तो इस शरीर को कोई चला नहीं सकता, चाहे वो सर्वशक्तिमान, चाहे जो कुछ जितना शक्तिमान सब जगह हाजिर हो, उसको चला नहीं सकता। ये केवल ग्रंथों में लिखे हुए शब्द मात्र हैं, अस्तित्व नहीं है उसका। तो इस प्रकार से यथार्थ बोध के लिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी को आज अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आज आदमी श्रेष्ठता को उपलब्ध हुआ है, बहुत बड़ी गरिमा पाया है वैज्ञानिक खोजों के अनुसार, किंतु आज भी आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है। जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं, पहला है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। ये जीवन के दो सबसे बड़े अभिशाप हैं। दुराचरण के नाते आज आदमी भीतर से दुखी, अशांत। गीताकार ने लिखा अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके अंदर वासना की आग धधकती हो उसके जीवन में सुख कहाँ है। आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। आदमी का कलेजा ठंडा, भीतर आदमी शांत हो, ठंडा हो, तृप्त हो। गीताकार ने बहुत सुंदर कहा यस्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्येव चासंतुष्ट तस् कार्यो न विद्धि। जो मनुष्य अपने आत्मा में प्रीत करता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, तस् कार्य न विद्धि, उसके लिए कोई कार्य नहीं। इन दोनों से ऊपर उठने के लिए हमें सदाचरण प्रिय होना चाहिए और सत्य में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल गया है कि आज आदमी
त्वमेव माता च पिता कह करके निर्जीव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ता है, और सजीव रूप में, सही रूप में जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने पालन पोषण किया है, उस माता पिता को प्रणाम नहीं करता। मैं एक छात्र से पूछ रहा था, मेरे पास खड़ा था, मैंने कहा जब विद्यालय जाते हो तो गुरु जी को नमस्ते करते हो कि नहीं? कहन करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता हूँ। मैंने कहा जब घर से विद्यालय की ओर जाते हो तो माता पिता को प्रणाम करते हो कि नहीं? कहे नहीं करता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा शर्म लगती है। फिर मैं उससे पूछा कि माता पिता तुम्हें भोजन, कपड़ा, पुस्तक, फीस न दें तो पढ़ने जाओगे कि नहीं? कहे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जन्मदाता और अन्नदाता माता और पिता, सबसे पहले माता पिता का उपकार है, तब तुम पढ़ने जा रहे हो तो विद्यालय जाते समय माता और पिता को प्रणाम करो, और जब विद्यालय जाओ तो गुरुजनों को प्रणाम करो। वे हमारे ज्ञानदाता हैं, ये जन्मदाता और अन्नदाता हैं। तो इस प्रकार से उसने, मैं जब उनको समझाया कि अगर माता पिता को प्रणाम करने में तुम्हें शर्म लगती है तो देखो रामायण में लिखा गया है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम तो नहीं शर्माते थे, और तुम शर्माते हो माता पिता को प्रणाम करने में। अब माता पिता को प्रणाम करने में शर्माओगे तो तुम आगे चलकर क्या करोगे, किसका उपकार मानोगे? जब उसे ठीक से समझाया तब कहा अच्छा अब मैं मानूंगा, अब करूंगा। बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। ये बच्चे ही हमारी असली संपत्ति हैं। अगर ये होनहार निकले तो माता पिता का भी नाम उजागर करते हैं, धन की भी वृद्धि करते हैं, कुल की मर्यादा को भी बढ़ाते हैं। अगर इनका जीवन गलत हुआ तो धन का भी दुरुपयोग होगा, कुल की मर्यादा में भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देना चाहिए, और ये संस्कार का काम माँ के हाथ में अधिक रहता है। बच्चा माँ की भाषा बोलता है, माँ की गोदी में पलता है। माताओं का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार बचपन से ही दें, जिससे होनहार निकलें, वीर निकले, विद्वान बने, देश के लिए अच्छे नागरिक बने। इस प्रकार की उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। हर आदमी को पहले अच्छे चाल चलन से चलने की शिक्षा मिलनी चाहिए। संसार का सिरमौर प्राणी मनुष्य, इसलिए उसकी आचार संहिता भी महान है। जब दो व्यक्ति परस्पर मिलते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय सिया राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, साहेब बंदगी, अभिवादन, प्रत्याभिवादन के बाद लोग कुशल समाचार पूछते हैं, कहो भैया हाल चाल क्या? लोग शिष्टाचार ज़्यादा सीख लिए। शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते हैं घर द्वार, लड़के बच्चे, मकान दुकान सब ठीक, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक। थोड़ा सा घुमा के पूछो कि बच्चे अनुकूल हैं, बहुएं प्रेम से रहती हैं, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। ससुरार प्यार लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते, सुत मानहि मात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। कितनी देवियाँ ऐसी हैं जैसे ससुराल पहुँचती हैं सोचती है कि हमारे माता पिता छूट गए, ये अपने माता पिता के साथ कैसे रहेंगे? उनको माता पिता का साथ छोड़ा करके तब दम लेती। इसलिए देवियों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना ऐसा करना चाहिए। माता पिता यहाँ सास ससुर वो भी माता पिता के रूप में हैं, साथ में रहना सीखो। अलग रहने से अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। इस प्रकार से वो जब पूछा जाता है कुशल मंगल, तब तो पहले तो कह देते खूब चकाचक है, और घुमा कर पूछने पर तब कहते हैं असली बात बताते हैं कि साहब हाल ठीक नहीं है। एक बच्चा शराबी है, एक चोर में निकल गया, एक आलसी है, हाल ठीक नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। हाल चाल से घनिष्ठ संबंध है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। चाहे इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें, रावण के जब चाल खराब हुई तब हाल खराब हो गया। सोने की लंका का राजा था, अपने समय का प्रकांड पंडित था,
वेदों पर भाष्य लिखा था और बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति भी था, किंतु चाल की खराबी के कारण से रावण मारा जाता है। चाल की खराबी के कारण से पृथ्वीराज का पतन होता है। पृथ्वीराज जयचंद की लड़की संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। जयचंद पृथ्वीराज में मनमुटाव हुआ, मोहम्मद गोरी आकर आक्रमण किया, जयचंद मिल जाता है, पृथ्वीराज का पतन, हमारे देश का पतन हो जाता है। चाल की खराबी के कारण से आज नसबंदी अभियान, नशाबंदी अभियान सरकार चला रही है। चाल की खराबी के कारण से लोग रात में घर में ठीक से सो नहीं पाते हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में खड़ी हुई हैं, केवल चाल की खराबी के कारण से। हर आदमी को सबसे पहले अपने चाल चलन को ठीक करना चाहिए। मुझे एक अंग्रेजी की कहावत याद आती है, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आदमी धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, और चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। मूल्यवान चीज चरित्र है। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ है। हर आदमी को इस दिशा में ठीक से प्रयास करना चाहिए। आप चाहे जिसकी आराधना करते हो, चाहे जिस मंत्र का जाप करते हो, सबसे पहले आपका जीवन पवित्र होना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति का जीवन ठीक होगा वही व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, परिवार का एक अच्छा सदस्य हो सकता है, वही एक अच्छा भक्त हो सकता है, वही एक अच्छा साधक हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का यह महावाक्य कि मानुष तेरा गुण बढ़ा, समग्र मानव जाति को इसके लिए संदेश देते हैं कि संगत कीजिए साधु की। हमारा जीवन 3 चीजों से प्रभावित होता है, संग, साहित्य और वातावरण। 3 से जीवन प्रभावित होता है। लोक में कहावत है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। बिना संग के कोई आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता है। इसलिए साधु की संगत करें। कुछ आजकल लोग साधु शब्द सुन करके इधर उधर करने लग जाते हैं, उनका मन भटकता है। साधु का अर्थ है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक हों, उसे साधु कहते हैं। उसकी संगत से अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छी सोच होती है। अगर आदमी की सोच सही हो जाए तो उसका जीवन सही हो सकता है। आदमी की सोच सही हो जाए तो आदमी सुखी जीवन जी सकता है। अगर आदमी की सोच भर सही न हो तो आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता। अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका नाम था एंड्रो कार्नेगी। अपने समय में वो विश्व का सबसे बड़ा धनवान आदमी था। अंतिम बेला में उसके पास 10 अरब डॉलर नगद रुपया था। शरीर छूटने का समय आया, मित्रों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं, संसार से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर विदा हो रहे हैं। तब उसने कहा, चलते समय मेरा दिल क्यों दुखाते, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं। मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, क्या आपके न रहने पर हम यही समाचार देंगे दुनिया को कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी था? आपको क्या नहीं मिला है, आप क्या नहीं कर पाए हैं? चलते समय ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी? इसका राज खोलिए, आपको क्या नहीं मिला? तब उसने कहा, मैंने सोचा था जीवन के अंतिम क्षण तक में 100 अरब डॉलर रुपया कमाऊंगा, जिसमें 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा। अब जिस आदमी को 90 अरब डॉलर घाटा महसूस होगा तो सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी वही होगा। आदमी की सोच सही नहीं। उन्हें यह नहीं था कि दुनिया का मैं सबसे बड़ा धनवान आदमी हूं, उधर उनकी दृष्टि नहीं थी। जो नहीं कमा पाया उधर उसकी दृष्टि थी। अगर 100 अरब डॉलर कमा लेता तो क्या आगे संख्या 1 से 1 न होती और आगे संख्या नहीं बढ़ती? ये तृष्णा है। आदमी को जो प्राप्त होता है उस पर आदमी संतुष्ट नहीं होता है, उसका लाभ नहीं उठाता है, और जो नहीं होता है उधर दृष्टि रहती है, इसलिए वो आदमी दुखी रहता है। हर आदमी के सुखी
और दुखी होने का राज केवल इतना है, हमारे पास जो है उधर हमारी दृष्टि नहीं है, जो नहीं है उधर हमारी दृष्टि है, इसलिए आदमी दुखी रहता। भीतर की सोच सही हो जाए तो हर आदमी सुखी जीवन जी सकता है। गांधी जी ने हमें 3 बंदर दिए। एक बंदर दोनों हाथ से दोनों आंख बंद किए, एक बंदर दोनों हाथ से मुंह बंद किए, एक बंदर दोनों हाथ से कान बंद किए। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, संकेत में बताता है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। किंतु गांधी जी एक बंदर और बना देते तो बात पूरी हो जाती, बात अधूरी की अधूरी रह गई। एक बंदर और बना देते और वो बंदर दोनों हाथ माथे पर रखता और ये संकेत देता कि बुरा मत सोचो। जब आदमी बुरा सोचता है तभी बुरा बोलता है, तभी बुरा देखता है, तभी बुरा सुनता है। मूल चीज है सोच। अगर आदमी की सोच सही हो जाए तो उसका जीवन सही होगा, और सोच गलत होगी तो आदमी का जीवन गलत होगा और आदमी दुखी होगा। इसलिए सत्संग से सबसे बड़ा लाभ यही मिलता है कि हमारी सोच सही हो जाती है। सोच सही न होने का एक छोटा सा उदाहरण मैं एक सेठ का दूं। एक सेठ जी थे, उनका व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। दीपावली आने वाली थी, बहुत खुशी थी, बड़ी प्रसन्नता थी। गृह देवी से कह रहे थे कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, दीपावली तक में 10 लाख की आमदनी हो जाएगी। किंतु दीपावली के आते आते तक केवल 5 लाख की आमदनी हुई। श्रीमती जी से बता दिए कि 5 लाख की आमदनी हुई। किंतु मित्रों ने जब पूछा कि ये बताइए इस वर्ष आपको व्यापार में कितना लाभ हुआ, कहे 5 लाख का घाटा हो गया। 10 लाख मिलने की आशा थी, मिला 5 लाख, तो बता दिए 5 लाख का घाटा। घाटा का चिंतन करते करते स्वास्थ्य बिगड़ गया। गृह देवी सोचने लगी भोजन मैं बनाती हूँ, पहले पतिदेव को खिलाती हूँ, बाद में मैं खाती हूँ, मेरे स्वास्थ्य पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं, और उत्तम भोजन बनाती हूँ और खिलाती हूँ, क्या कारण है कि इनका स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है। पता लगाने लगी। पता लगाते लगाते पता चल गया कि ये सभी अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से यही कह रहे कि 5 लाख का घाटा हो गया, घाटा हो गया। घाटा का चिंतन करते करते उसका दिमाग पर प्रभाव पड़ा। संजोग से गुरु जी का फोन आया कि मैं अमुक ट्रेन से आ रहा हूँ, स्टेशन पर गाड़ी लेकर आओ। दोनों बहुत खुश हुए कि गुरुदेव जी आएंगे तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरुदेव जी पहुँचे, उतरे, दोनों के चेहरे को देखे, बड़ा अंतर दिखाई दिया। गाड़ी में बैठे, गुरुदेव जी ने सेठ जी से पूछा कि आपके चेहरे से ऐसा लगता है भीतर कोई दुख। सेठ जी लंबी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव जी व्यापार में 5 लाख का घाटा। सेठानी बैठी थी पास में, अगर अब कुछ कहती है तो पतिदेव के विरोध में होता है। सेठानी मुख से बोलती नहीं, हाथ से इशारा करती है। आदमी जब मुख से बोलता है, आंख से बोलता है, हाथ से बोलता है, पैर से बोलता है। हाथ से इशारा करके बताया कि इनकी बात सही नहीं। सेठ महाराज जी चुप रहे, घर पर आए, आसन दिए, जलपान दिए। जलपान के बाद सेठ जी का फोन आया दुकान से। उन्होंने आज्ञा ली कि गुरुदेव मैं थोड़ी देर के लिए दुकान जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जाइए। चले गए। महाराज जी ने सेठानी से पूछा कि आपने जो हाथ से संकेत दिया उस संकेत का रहस्य क्या है। तब उन्होंने कहा, भगवान व्यापार में 10 लाख की आमदनी की संभावना थी, लाभ मिला केवल 5 लाख। घाटा तो एक पैसे का नहीं, 5 लाख की आमदनी हुई है। मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मेरे जीवन में 1 साल में 5 लाख की आमदनी हुई है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग होंगे जिनके 1 साल में नहीं, जीवन भर में 5 लाख की आमदनी नहीं होती। हमें तो 1 साल में आमदनी हुई। मैं बहुत खुश रहती हूँ। और ये अपने मित्रों से यही बताते हैं कि 5 लाख का घाटा हो गया है, 5 लाख का घाटा हो गया। घाटा का चिंतन करते करते इनका स्वास्थ्य गिर गया। तो इस प्रकार से बंधुओं, दोनों एक ही परिस्थिति में रह रहे हैं। एक को 5 लाख की आमदनी महसूस होती है, वो खूब प्रसन्न है, और दूसरे को 10 ऋण 5 बराबर 5 लाख का घाटा हो गया। हमारी चिंतन की दिशा अगर गलत होगी तो हम सदैव दुखी रहेंगे, और चिंतन की दिशा सही होगी
तो हम सुखी रहें। हर आदमी की मांग सुख की है, इसलिए सुख के संबंध में हम अच्छी तरह से चिंतन करें। गुरुजनों से पूछें सुख क्या चीज है, सुख क्यों नहीं मिलता है, उससे तृप्ति क्यों नहीं होती है, प्रतीति भर होती है, मिलता कुछ नहीं है। इसका सारा राज गुरुजन और संत ही खोलेंगे। इसलिए गुरुवर कबीर साहब ने कहा, गुरु की दया साधु की संगत निकर आओ यही द्वार। अब ये घड़ी है, घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के आयोजक साहब को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नीतकार ने तो लिखा है, वर में को गुणी पुत्रो न चा मूर्ख तैरपे एकस चंद्रस्तमो हंती न च तारा गणैरपे। उसका आप जीते जागते उदाहरण है। अकेला होकर के बहुत बड़ा साहस धैर्य के साथ आप लोगों के प्रेम और विश्वास श्रद्धा के नाते इतना बड़ा कार्यक्रम उठाते हैं। आप सब सहयोगियों को, श्रोता बंधुओं को, देवियों को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ और गुरुजनों को, संतों को साहेब बंदगी करते हुए अपना विराम लेता हूँ। साहेब।